सुनिए, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय की शुरुआत करते हैं। विषाद योग नाम है। विषाद योग, विषाद का अर्थ होता है दुख, शोक, गम, अवसाद, डिप्रेशन, उदासी, खिन्नता, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम। और योग का अर्थ होता है जुड़ना, और इसे दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं, दुख से वियोग ही योग है। तो दुख दूर हो जाता है। दुख के दूर होने पर ही हम किसी के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि दुख हम आसक्ति खड़ी करता है, अटैचमेंट खड़ी करता है। इसलिए, और अटैचमेंट में हम कोई भी चीज़ सही रूप से जान या समझ नहीं पाते। इसलिए ये बात, और ध्यान दीजिए, योग शब्द भगवद गीता के तमाम 18 के 18 अध्याय में नाम के साथ जुड़ा हुआ है। और वो इसी बात का ही प्रतीक है कि हमें दुख से दूर होकर के जो बताया जा रहा है उसके साथ जुड़ना है। तो ये बात हुई विषाद की। तो प्रथम अध्याय उन सभी, समझिएगा बराबर, प्रथम अध्याय उन सभी समस्याओं व दुख की बात करता है जिनके समाधान आगे आने वाले गीता के 17 अध्यायों तक भिन्न भिन्न प्रकार से बताए गए हैं। विषाद योग मीन्स समस्या। आश्चर्य की बात तो यह है कि गीता जैसे उच्चतम ज्ञान रूपी ग्रंथ का आरंभ धृतराष्ट्र के मुख से हो रहा है, जो युद्ध स्थल पर हाजिर ही नहीं है और आगे भी कहीं नहीं है। और क्योंकि सबसे अधिक वे ही समस्या से घिरे हुए हैं। समस्या पैदा ही वहीं से हुई है, वही मूल है। कौन सी समस्या? यह कि मेरे तथा, ध्यान दीजिएगा, मेरे तथा पांडु पुत्रों के बीच युद्ध मैदान में क्या हुआ संजय, मुझे बताओ। ध्यान से विचारने पर पता लगता है कि घर के बड़े ने ही प्रारंभ से भेदभाव के साथ ही अपने तथा पांडु पुत्रों को बड़ा किया है। समस्या वहीं से शुरू हो चुकी थी। धृतराष्ट्र पुत्र मोह से ग्रस्त होकर अपनी जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं कि मुझे बताओ, युद्ध के मैदान में मेरे तथा पांडु पुत्रों के बीच क्या हो रहा है। उन्होंने मेरे तथा पांडु पुत्रों के बीच क्या हुआ संजय कहकर स्पष्ट कर दिया कि युद्ध मैदान पर मेरे पुत्र सलामत है ना। अर्थात पांडु पुत्र सलामत न हो तो चलेगा, मेरे पुत्र खून के इस खेल में सुरक्षित रहने चाहिए बस। कुछ इस प्रकार से धृतराष्ट्र की मनोदशा पता लग रही है। यह भिन्नता ही दुख व समस्या का कारण बनती है। फिर मोह व भय वृत्ति स्वतः ही खड़ी हो जाती है। मोह और भय की जो वृत्तियाँ हमारी इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ जुड़ी हुई एक एक कोशिकाओं में विद्यमान है, तो वो खड़ी हो जाती हैं। खड़ी ही नहीं होती सर, अपने दिल और दिमाग पर छा जाती हैं। भेदभाव खड़ा करना ही किसी भी दुख व समस्या का मूल कारण है। यह आगे कृष्ण हमें स्पष्ट करेंगे। यही अज्ञान है, और अज्ञान ही अहंकार है। यही स्वयं को जानना है, यही स्वयं को न जानना है। अज्ञान स्वयं को न जानना है। फिर विचार, वृत्तियाँ तथा भावनाएं तो शरीर के साथ शायद खड़ी ही हो जाती हैं। शरीर के रग रग में, रक्त के कण कण में ये विद्यमान हैं। और इतना ही नहीं, इस प्रकार की अज्ञानता ही दृश्य व घटना बनकर हमारे सामने खड़ी हो जाती है। ऐसे ही है। दूसरे श्लोक में और दूसरे श्लोक से आगे 6 श्लोकों तक दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को कहते हैं कि पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखो, वहाँ सभी महारथी खड़े हैं। वो नाम गिनवाते हैं। समझना ध्यान से, यहाँ दुर्योधन ने सभी महारथियों के नाम लिए, मगर एक गलती कर दी। उन्होंने कृष्ण जैसे महारथी, जिसने पूरा युद्ध बिना शस्त्र उठाए पांडवों माने धर्म व सत्य के पक्ष में खड़ा कर दिया, इस दृष्टि से वे ही सर्वे सर्वा हैं, कृष्ण ही सर्वे सर्वा हैं। उनका नाम तो नहीं, उस पर ध्यान देने की भी दुर्योधन ने कोई ज़रूरत नहीं समझी।
कृष्ण की क्षमता की कोई गिनती उन्होंने नहीं की, राइट। तो दुर्योधन रूपी अहंकार यह बड़ी भूल कर गए कि कृष्ण तो महज एक सारथी है। ईगो है, ये अहंकार है। याद रखिएगा, दृश्य से कहीं अधिक ताकत अदृश्य की होती है, और कृष्ण तो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के लेवल से युद्ध में खड़े थे। कृष्ण ही वह अदृश्य शक्ति है, वही अदृश्य सत्ता और ताकत है जिसने युद्ध का पासा अपने ही पास रखा। विचार कीजिएगा। इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि क्या यह महाभारत का युद्ध मात्र शस्त्रों से ही खेला गया है? नहीं, यह युद्ध तो भीतर की साइकोलॉजिकल ताकत, समझ और विवेक गुणों की शक्ति से जीता गया है। इतना ही नहीं, यह भीतरी अदृश्य निराकार ताकत एकमात्र कृष्ण के पास ही थी। सोचो, तार्किक बुद्धि को निरंतर हमें बीच बीच में काम पे लगाते रहना पड़ेगा, तभी तो हम गीता की गहराई को समझ पाएंगे। साथ ही अन्य भीतरी ताकत व कमजोरी को परखने की, जानने की, समझने की क्षमता उन्हीं के पास होती है। समझिएगा, ना हो तो दो बार सुनिएगा। उन्हीं के पास होती है जब व्यक्ति अपने स्वयं के भीतर को ईमानदारी से जानने व समझने की कला में पारंगत और निपुण हो जाता है। खुद को जानने की, खुद को क्या जानना है, मन और शरीर दोनों के, जो शरीर कैसे बना और शरीर के अंदर क्या क्या विद्यमान है, और ये बायोलॉजी पूरी कैसी है, और मन का पिटारा जिसमें विचार, भावनाएं, ये सब कुछ शामिल होते हैं, वो क्या है, और वो कैसे बने हैं, वो कैसे हमें संचालित करते हैं। यही अपना जानना होता है, इसी का ही अवलोकन करना होता है, इसी का ही निरीक्षण करना होता है। और फिर ध्यान रखिएगा, दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक जो अपने स्वयं के भीतर को हमेशा छिपाने के ही प्रपंच में लगे रहते हैं, स्वयं के भीतर को, मीन्स मन में क्या चल रहा है उसको छिपाने के ही प्रपंच और कारस्थान में लगे रहते हैं। और दूसरे वे जो अपने भीतर कुछ भी नहीं छिपाते, जैसे अंदर वैसे बाहर, जैसे कि खुली किताब, और तभी वे वर्तमान में जी सकते हैं, स्पष्ट रूप से बाहर देख सकते हैं, किसी के भी मन में झांक सकते हैं। वे जरा भी शंकाशील और भ्रमित नहीं होते हैं। वे निडर होकर स्पॉन्टेनियसली साहसिक निर्णय से कार्य करते हैं, साहसिक निर्णय लेने में निपुण होते हैं। कृष्ण ऐसे ही महारथी हैं। समझिएगा, मैंने 1 से 6 श्लोक तक की बात बताई है। 7वें श्लोक को हम अगले वीडियो में बात करेंगे, 7वें श्लोक के आगे। तब तक यह चिंतन मनन की यात्रा को बनाए रखिएगा, विचारिएगा। मैं छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ ताकि एक साथ मस्तिष्क पर लोड ना आए, इसे देख सकें, इसे सुन सकें, समझ सकें, और फिर 2-3 दिन के बाद फिर से आगे बात करते हैं। एक बात तो मैं अवश्य कहूँगी कि इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा अपने ही साथियों के साथ, इसे शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं, कमेंट्स भी कीजिएगा आगे।